Good morning, dear students. Hope you are studying hard for your board exams. हमने आपके साथ अभी तक काफी वीडियो शेयर किए हैं उसी सीरीज में जो हमारी सप्लीमेंट्री रीडर है विस्टास, उसका लास्ट चैप्टर है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड उसमें दो पोर्शन है बेटा। एक फर्स्ट है कटिंग ऑफ माय लॉन्ग हेयर एंड सेकंड वन इज we two are human beings. First one is written by Jit Kalasa and second one is written by Bam. तो जो फर्स्ट है हमारा पोर्शन, फर्स्ट पार्ट है, उसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे आपके साथ। पहले हम फर्स्ट पार्ट का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे और फिर उसका लाइन बाय लाइन डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपके साथ शेयर करेंगे और फिर नेक्स्ट में हम आपके साथ सेकंड पार्ट वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स बाय बामा वो शेयर करेंगे ताकि आपको क्लियरली लाइन बाय लाइन एक एक चीज अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट कटिंग ऑफ माय लॉन्ग हेयर बाय जित कालासा। ये इसका इंट्रोडक्शन शेयर करेंगे कि कटिंग ऑफ माय लॉन्ग हेयर। पहले चैप्टर का नाम है मेमोरीज ऑफ माय चाइल्डहुड, मेरे बचपन की यादें। तो बचपन की यादें कैसी रहती हैं? कुछ खट्टी कुछ मीठी। ज्यादातर यादें अच्छी ही रहती हैं, किसी की थोड़ी बहुत खराब है तो शायद जो हमारे राइटर्स हैं दोनों मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से आते हैं तो कुछ कंडीशंस रही होंगी पहले जिनमें उनकी कंडीशन उतनी बढ़िया नहीं होगी, तो उनका जो पेन है, जो तकलीफ है वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं अपनी राइटिंग्स के द्वारा। तो वैसा ही एक एक्सपीरियंस है जित कालासा का जिसका टाइटल है कटिंग ऑफ माय लॉन्ग हेयर, मेरे लंबे बालों का कटना। तो बच्चों के लिए लंबे बाल थोड़ा फैंसीफुल है, अच्छे लगते हैं। दे आर एवर्स टू हेयर कट मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन। तो जो जित कालासा है वो एक नेटिव अमेरिकन है, अमेरिका की मूल निवासी है, इंडिजिनस चाइल्ड है, वहां की जन्मजात है, वही उसका देश है, किसी ट्राइब से बिलोंग करती है और इन दैट ट्राइब दे कीप लॉन्ग हेयर्स। उनकी जो जित कालासा की ट्राइब है उसमें लंबे लंबे बाल रखे जाते हैं और जो छोटे बाल रखते हैं वो अनस्किल्ड वॉरियर्स होते हैं या फिर जिसको कोई पनिशमेंट दी गई तो उसको लंबे बाल रखना अच्छा लगता है और उसकी ट्राइब में भी मान्यता है कि लंबे बाल ही रखने चाहिए। तो जब उसके लंबे बाल काट दिए जाते हैं तो उसको काफी तकलीफ होती है और वो भी अगेंस्ट हर विल, उसकी इच्छा के विरुद्ध। तो व्हाट इज द थीम ऑफ द चैप्टर कटिंग ऑफ माय लॉन्ग हेयर? द लॉस ऑफ आइडेंटिटी and cultural assimilation faced by Native Americans. The story explores the emotional and psychological trauma caused by forced assimilation policies. तो थीम क्या है कि पहचान का लॉस और कल्चरल असिमिलेशन मतलब अब्जॉर्प्शन, मतलब खुद के अंदर आत्मसात कर या आत्मसात करना, कि जो कल्चरल असिमिलेशन के नाम पर नेटिव अमेरिकन का लॉस ऑफ आइडेंटिटी होता है कि उनको जो उनकी पहचान है वही खो जाती है। मान लिया वो मानते हैं कि लंबे बाल रखना उनकी पहचान का हिस्सा है और लंबे बाल ही काट दिए जाए तो दैट विल बी लॉस ऑफ identity for Native Americans on the demand of cultural assimilation. The story explores, जो स्टोरी है वो एक्सप्लोर करती है इमोशनल और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा की, जो इमोशनल और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, दुख, पेन जो सहना पड़ता है किसकी वजह से? फोर्स्ड असिमिलेशन पॉलिसीज, कि जबरदस्ती जो अब्जॉर्प्शन की पॉलिसीज है कि हम जैसा बनना है, हम जैसा दिखना है,
और आप अपनी जो बेसिक आइडेंटिटी है, जो आपकी ट्राइब की बेसिक आइडेंटिटी है, उसको छोड़ दो और हम जैसा दिखने के लिए हमारे मैनर्स, तौर तरीके फॉलो करो। तो ये जबरदस्ती का जो आत्मसात्करण या अब्जॉर्प्शन है, उससे जो मेंटल और फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल ट्रॉमा, पेन, एग्नी, ग्रीफ, वो दिखाया गया है कि कितना तकलीफ दे है। अब मेन आइडिया क्या है चैप्टर का? द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर इज अ स्टोरी बाय जितकाला सा दैट डिस्क्राइब्स experience of being forced to cut her long hair at a missionary school. मेन आइडिया है जो स्टोरी का, बेसिक आइडिया, बेसिक प्लॉट जिसके ऊपर बेस्ड है, वो ये है कि ये जो स्टोरी है जितकाला सा के द्वारा, ये डिस्क्राइब करती है उस अनुभव का जिसमें जबरदस्ती उनके लंबे बालों को काट दिया जाता है एट अ मिशनरी स्कूल, दैट इज कार्लाइल इंडियन स्कूल। कार्लाइल इंडियन स्कूल में जबरदस्ती जितकाला सा के लंबे बालों को काट देना उनके लिए बड़ा तकलीफ दे है, जिसको वो बड़ा होने तक भी भुला नहीं पाती हैं और बड़ा होने पर अपने उस खराब एक्सपीरियंस को पेन डाउन करती हैं और लिखती हैं। ये उनका पेन नेम है, जितकाला सा इज हर पेन नेम। वो पेन नेम है कि जिस नाम से वो लिखती है, उनका नाम क्या है, वो सब हम आपके साथ चैप्टर में शेयर करेंगे। गर्टर्ड सिमन्स बॉर्न, बट उनका पेन नेम है जितकाला सा, जिस नाम से वो लिखती हैं और जानी भी जाती है। अब इंट्रोडक्शन क्या है चैप्टर का? द स्टोरी इज अबाउट द फोर्स्ड कल्चरल असिमिलेशन ऑफ नेटिव अमेरिकन, कि जो ये कहानी है, ये जबरदस्ती जो संस्कृतियों में अब्जॉर्प्शन है, असिमिलेशन है नेटिव अमेरिकन का, मूल अमेरिकियों का, जो जबरदस्ती का आत्मसात्करण है, अब्जॉर्प्शन है कि हमारे जैसे दिखो, हमारे जैसा बिहेव करो, हमारे जैसे तौर तरीके अपनाओ, उसके बारे में है ये कहानी। इट हाईलाइट्स द डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन फेस्ड बाय नेटिव अमेरिकन। ये हाईलाइट करती है, मतलब अच्छे से दिखाती है, बताती है किसके बारे में? भेदभाव के बारे में और शोषण के बारे में जो मूल अमेरिकी फेस करते हैं। द स्टोरी इज अ पावरफुल अकाउंट ऑफ ट्रॉमा एंड लॉस एक्सपीरियंस बाय इंडिजिनस चिल्ड्रन इन द अर्ली 20th सेंचुरी। ये स्टोरी जो है एक पावरफुल अकाउंट है इसका, ट्रॉमा का और लॉस का, जो अनुभव किया जाता है इंडिजिनस चिल्ड्रन। इंडिजिनस चिल्ड्रन आर दोज बिलोंग टू अ स्पेसिफिक एरिया और लैंड एंड स्टे कनेक्टेड टू दैट एरिया एंड लैंड। तो इंडिजिनस वो लोग होते हैं, बच्चे या लोग, जो एक एरिया विशेष से, क्षेत्र विशेष से जुड़े होते हैं, उसको वो अपनी पहचान के तौर पर जानते हैं और उनके कोई फिक्स तौर तरीके हैं, उनसे वो काफी गहरे तक जुड़े होते हैं। जब उनको कोई बदलने की कोशिश करता है तो उनको तकलीफ होता है। सेम इज द केस विद जितकाला सा, हु इज फोर्स्ड टू कट हर लॉन्ग हेयर इन इंडियन कार्लाइल इंडियन स्कूल, दैट इज अ मिशनरी स्कूल। तो वो एक इंडिजिनस चिल्ड्रन है जितकाला सा, तो उनको काफी तकलीफ दे होता है जब उनके लंबे बाल काट दिए जाते हैं कल्चर के नाम पर, और उनको जबरदस्ती से टेबल मैनर्स वगैरह सिखाए जाते हैं। और सबसे ज्यादा पेनफुल होता है जब एक फ्रेंड उसकी उनको बताती है कि अब उसके लंबे बड़े बड़े बाल काट दिए जाएंगे, क्योंकि यहाँ नियम है कि छोटे छोटे बाल रखने हैं, टाइट कपड़े पहनने हैं। तो तब वो छुप भी जाती है जाके एक रूम में और कर्टेन्स के पीछे, बेड के नीचे, पर उनको जबरदस्ती ड्रैग करके निकाला जाता है और जबरदस्ती हाथ पैर बांध के फोर्सफुली उनके बाल काट दिए जाते हैं।
तो वो कितना पेनफुल है, उस एक्सपीरियंस को इस चैप्टर में वो हमारे साथ शेयर करेंगे। मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों कि आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ नहीं समझ में आ गया होगा तो नेक्स्ट वीडियो में जब हम इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन डालेंगे तो आपको पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। दिस इज ऑल फॉर द